क्लास तो आज हम बात करने वाले हैं बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सब्जेक्ट रहने वाली है, जिसका एक लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो क्वेश्चन क्या है आज का? व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट, जिसे हम ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन भी बोलते हैं या फिर शॉर्ट फॉर्म में बोले तो ORS भी बोलते हैं। तो इसके कंपोजिशन, यूजेस, साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट, प्रिकॉशंस कौन कौन सी होती हैं, डोजिंग कैसे होती है, पूरी जानकारी इस वीडियो में आज हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ORS होती क्या है। तो ORS क्या होता है? यह एक सोल्यूशन होता है। ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन आर गिवन टू द पेशेंट टू प्रिवेंट और ट्रीट माइल्ड टू मॉडरेट फ्लूइड लॉस। जब भी पेशेंट में ऐसा देखा जाता है कि फ्लूइड लॉस हो रहा होता है या फिर किसी डिहाइड्रेशन की समस्या आती है, जिसमें क्या लगता है कि पेशेंट को फ्लूइड की मात्रा कम पड़ रही है, 5 to 10% डिहाइड्रेशन जैसी समस्या होती है, रिजल्टेड ड्यू टू डायरिया और पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन, कहीं डायरिया या फिर पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन के थ्रू, एंड और व्हेन फूड एंड लिक्विड इनटेक हैव बीन स्टॉप्ड मोर्टेलिटी। तो जिससे क्या होता है कि जो फूड इनटेक नहीं कर पाते हैं और मोर्टेलिटी यानी कि मृत्यु दर में मतलब बढ़त आती है। तो उस कंडीशन को रोकने के लिए क्या हम ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन या फिर ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट का यूज करते हैं पेशेंट में। तो क्लास हम बात करते हैं कंपोजिशन की। तो कंपोजिशन में मोस्टली जो आपको 5 जो आपको कंपाउंड होंगे वो दिए जाते हैं, लेकिन थोड़ी थ्योरी हम देख लेते हैं। ORS provides sodium chloride, potassium, water and other basic nutrients. New formula of ORS as per the recommendation of World Health Organization and UNICEF, यानी कि यूनिसेफ और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक नया फार्मूला दिया गया है। तो उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और वही कंपोजिशन होगा आपका। तो क्लास जो हमारा कंपोजिशन होगा आज का, कंपोजिशन में क्या क्या हमने बात की थी कि क्लोराइड यानी कि सोडियम क्लोराइड होनी चाहिए, पोटेशियम क्लोराइड, ट्राइसोडियम साइट्रेट, ग्लूकोज और वाटर, ये आपके कंपोजिशन में होते हैं ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट में। आप यहाँ पर स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, एक पैकेट है ORS का, उसमें यही दिए गए होंगे। अब अमाउंट की बात करते हैं, 2.6 ग्राम, 1.5 ग्राम एंड 2.9 ग्राम एंड 13.5 ग्राम। एंड जो वाटर का यूज करेंगे हम, अगर हम उसको डाइल्यूट करेंगे तो 1 लीटर में ये सारा पूरा जो होता है, एक जो पैकेट होता है उसको हम डाइल्यूट करते हैं। अब इसमें क्या हमें सोडियम आयन मिलता है, सोडियम क्लोराइड से, पोटेशियम क्लोराइड से पोटेशियम आयन मिलता है, ट्राइसोडियम साइट्रेट से हमें क्लोरीन आयन मिलता है, एंड ग्लूकोज से साइट्रेट मिलता है, और वाटर से भी हमें ग्लूकोज मिल जाता है। अब उसकी कॉन्सेंट्रेशन दी गई है 75 एम एंड 20 एंड 65 10 75 तो टोटल अगर हम ओस्मोलैरिटी की बात करें तो कितनी हो जाएगी? 245 MO, यानी कि ओस्मोलैरिटी पर लीटर होनी चाहिए। इसमें किसमें? ORS में। तो ये हमारा कंपोजिशन होता है। अब हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्टर्ड कैसे करेंगे किसी पेशेंट में? तो क्लास पेशेंट्स आर सजेस्टेड टू ड्रिंक ORS एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ मतलब हाफ आवर्स में, हाफ से लेकर के 1 घंटे के बीच में पेशेंट को सजेस्ट किया जाता है कि ORS को माउथ के थ्रू भी ले सकते हैं। इन द बिगिनिंग 5 to 7.5% वॉल्यूम इज गिवन इन एवरी 2 to 4 आवर्स। एडमिनिस्टर्ड ओरली और पेरेंटरल भी दिया जाता है। एंड डोज की बात करें तो डाइल्यूटेड विथ 1 लीटर ऑफ वाटर ओरली। अगर जिसे ओरली देना है तो एक पाउच को 1 लीटर में डाइल्यूट करके घोल करके पेशेंट को दिया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि एडवर्स इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। तो क्लास एडवर्स इफेक्ट में हाइपरमेट्रीमिया, जिसे हम हाई लेवल ऑफ सोडियम इन ब्लड बोलते हैं, एंड हाइपरकेलेमिया यानी कि हाई लेवल ऑफ पोटेशियम आयन, जिससे कि हार्ट की रिदम वगैरह भी, हार्ट अटैक जैसी समस्याएं हो सकती हैं। एसिड बेस बैलेंस डिस्टर्बेंस अकरिंग हो सकती है। फिर बाद में है आपका रीनल फेलियर जैसी समस्याएं हो सकती हैं। अब हम कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की बात करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। रिपीटेड वोमिटिंग अगर होती है तो नहीं देना चाहिए। डायनेमिक इलियस कंडीशन कॉज्ड बाय इनहिबिशन ऑफ बाउल मोटिलिटी, यानी कि अगर पेट में बाउल मोटिलिटी हो रही है तो इन सभी को इसमें नहीं देना चाहिए। परफोरेटेड बाउल
जैसी समस्याएं, शौक की समस्या हो, रीनल डिसफंक्शन, अगर किसी को किडनी की समस्या है तो उस कंडीशन में नहीं देना चाहिए, या फिर डॉक्टर की सलाह से ही उसको मेजर आउट करके देना चाहिए। फिर मोनोसेक्राइड्स में माल अब्जॉर्प्शन की समस्या होती है, तब भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है ओआरएस। अब हम बात करते हैं प्रिकॉशंस। तो प्रिकॉशंस में कुछ निर्देश दिए जाते हैं। तो पेरेंटल रिप्लेसमेंट थेरेपी इज यूज्ड टू मेंटेन इलेक्ट्रोलाइट imbalance that has occurred due to fluid loss। 10 to 15% अगर फ्लूइड लॉस हो रहा है किसी बॉडी में, किसी पर्सन या फिर पेशेंट में, तो क्या करते हैं हम पेरेंटल यानी कि हम ये जो होता आईवी फ्लूइड की तरह हम यूज करते हैं उसके बॉडी में। फ्लूइड, सीवियर गैस्ट्रिक डिस्टेंशन और सीवियर वोमिटिंग, ये सारे जो है कंडीशन हो सकती है अगर आईवी ओआरएस को अगर हम यूज करते हैं पेरेंटली। तो एरर्स इन रिबिल्डिंग एंड डाइल्यूटिंग द वेएबल पाउडर्स, अगर कहीं पर गलती हो जाती है डाइल्यूट करने में तो पाउडर को, तब भी कुछ ये सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं यूजस। तो आपने यूजस तो देखा, समझ ही गए होंगे कि किस में यूज की जाती है, फिर भी बता देते हैं। ओआरएस इज प्रिफर्ड टू मेंटेन द लेवल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में बहुत ही अच्छा काम करता है। इन केस ऑफ सीवियर फ्लूइड लॉस हो रहा हो तभी, सीवियर गैस्ट्रिक स्वेलिंग वगैरह की कंडीशन है तब भी दिया जाता है। इनेबिलिटी टू टेक फ्लूइड इन फूड, अगर जैसे फूड नहीं टेक कर पा रहे हैं, कोई पेशेंट है इमरजेंसी कंडीशन में, या फिर ऐसी कंडीशन में है कि ऐसी हालात में है कि फ्लू जो है फूड यानी कि भोजन वगैरह को नहीं ले पा रहा है अपने बॉडी में, तो हम ओआरएस का यूज करते हैं। एंड सीवियर वोमिटिंग कंडीशन में भी इसका यूज किया जाता है। पेरेंटल रिप्लेसमेंट थेरेपी में किया जाता है, और ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी जिसे हम ओआरटी बोलते हैं उसमें भी किया जाता है। किसके लिए? क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हो जाए, डिहाइड्रेशन की कंडीशन है वो भी ठीक हो जाए। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है क्लास। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू क्लास।